हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की थ्योरी, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, आईयूपीएसी नेमिंग की थी, देन हमने सीएफटी के बारे में भी पढ़ा था, देन वीवी थ्योरी के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में भी हमने पढ़ा। तो जो भी इसकी थ्योरीज हैं हमने अच्छे तरीके से बच्चों डिस्कस कर ली। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस पीपीटी के में बनवाए हैं जिससे कि उस क्वेश्चंस को आप एक बार देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ज़्यादा मेरे टफ लेवल, हमेशा मैं कहता हूँ ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट लेवल के हैं। एक बार ट्राई करके देखो, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। चलो बच्चों आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो एक बार पढ़ के देखो क्या कहता है। बड़ा भारी भरकम सा क्वेश्चन है, डरो मत बच्चों, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द कॉम्प्लेक्स CONH3 हॉल 6। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा वो बंद कर दें उसको, हमारे वीडियो टीम वाले, जो एसी चल रही है। CONH3 हॉल 6 एंड CrCN हॉल 6। क्लियर टू यू? यस। अब आपका दिया हुआ CONH3 हॉल 6 CrCN हॉल 6, बोलता है क्या क्या ट्रू। इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्या ये आयन में टूटेंगे? नहीं। ओके, बहुत अच्छी बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन इच कॉम्प्लेक्स आयन इज 3। अच्छा यहाँ पे देयर हो गया, ये 3 है। अच्छा क्लियर। द कॉम्प्लेक्स विल नॉट कंडक्ट करंट इन एक्वस सॉल्यूशन। द कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन इच कॉम्प्लेक्स इज 1। ये आपके 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि भैया इस ऐसे केस में, यानी ये आपका टॉपिक क्या है याद करो, मैंने बताया जब आईयूपीएसी नेमिंग में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड containing both cation एंड एनायन, यानी ये इसी का एग्जाम्पल है। इसमें इक्वल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो आपको पता है ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, लेकिन ये क्या है आपका, जल्दी बता दो, मोनोडेंटेड लिगेंड। CN पे -6 होता है। अगर दोनों को ओवरऑल करके हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो कोबाल्ट क्या होगा, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम क्या होगा, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, CONH3 हॉल 6 3+ और CrCN हॉल 6 3- करके देखो, आपका जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएगी। कोबाल्ट भी +3 और क्रोमियम भी 3, यानी ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन इच कॉम्प्लेक्स 3 बिल्कुल सही है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। द कॉम्प्लेक्स विल नॉट कंडक्ट करंट इन एक्वस सॉल्यूशन, जब चार्ज है, जब आयन है तो कंडक्ट करेगा, यानी ये वाला नहीं सही है। द कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है बच्चों, ये अपना क्या करते हैं, लिगेंड्स का पोजीशन चेंज हो जाता है, यानी इस तरीके से हम लिख सकते हैं CONH3 हॉल 6 देन कैसे लिख देंगे हम लोग, CRNH3 हॉल 6 देन हम लिख सकते हैं COCN हॉल 6। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, यानी ये वाला सही है बिल्कुल। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन इच कॉम्प्लेक्स इज 1 नहीं होगा, 3 है, बता चुका। यानी इन पांचों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है बच्चों, सेकेंड एंड फोर्थ। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी विल से D इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का D इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों, रब करके हम लोग आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से, ये चैप्टर बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से वर्किंग करनी होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड हुज सेंट्रल मेटल एटम इन इट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉम्प्लेक्स कोई बने जिसमें सेंट्रल मेटल एटम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, माना कि ये इस तरीके से है, स्टेट विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 2, यानी इसके साथ कोई लिगेंड जुड़ा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, Ml2। कहता है बोलो कि ये कौन सा आइसोमर शो करेगा। इतना तो समझ में आ गया कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली देता कौन है, कॉपर और सिल्वर।
ठीक है, सिल्वर +1 भी देता है और +2 भी देता है, कॉपर +1 भी देता है और +2 भी देता है जनरल केस में। बिल्कुल, अगर मैं लिख दूं कि भैया कंपाउंड है Ag का, ठीक है, इस जगह पे लिख दिया AgAl2, ठीक है, और अगर मैं मान लूं कि ये नेगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड है, समझना नेगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं भैया। तो भैया इस जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। जैसे इस जगह पे मैंने लिख दिया Cn-, ठीक है, तो AgCn- होल ट्वाइस पे माइनस, ये फॉर्मेट हो गया। इसको मान लिया x, चेक करके देखो, -1 × 2 = -1, x इज इक्वल टू -1 + 2, यानी किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है बच्चों, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। कोई दिक्कत? इसी तरह जगह पे इसी प्लेस पे आप यहाँ पे Cl2 भी लिख सकते थे। बिल्कुल, इस जगह पे आप न्यूट्रल लिगेंड भी लिख सकते थे, जैसे NH3 लिखते हैं AgNH3 होल ट्वाइस, अगर हम लिख दें और यहाँ पे प्लस का साइन मार दें, तब भी यहाँ पे सिल्वर का क्या है, आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। तो इसी तरह से कॉपर का भी हम लिख सकते हैं। अब कहता है किस जगह पे अगर ये सिचुएशन हो जाए तो वो कौन सा आइसोमर्स दे सकते हैं आपका। ठीक है, यहां पे आप देखो, अगर मैं यहां पे Cn जोड़ दूं, ठीक है, तो आपको पता है Cn क्या है बच्चा, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड है, मतलब ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है। अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो आपको पता है कौन सा आइसोमर ये शो करते हैं बच्चों, लिंकेज आइसोमर शो करते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, लिंकेज आइसोमर। तो अगर ये सिचुएशन हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, लिंकेज आइसोमर। सो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगा बच्चों, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रब कर दूं? बिल्कुल सर, रब कर दीजिए। आगे बढ़ चलें? बिल्कुल सर बढ़े, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल is in its +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बताओ कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, Ma3 हो, Ma4B2 हो। चलो, आपने देखा कि इस जगह पे मैंने सब जगह चेक किया, ये फॉर्मेट है आपका MaA3। आपको पता ही है ऑप्टिकल आइसोमर देगा, बताया था। बिल्कुल, उसके बाद आपका क्या है बच्चा, Ma5B, ठीक है, यहां पे आपका Cl है, इस फॉर्मेट पे ही तो है। बिल्कुल, Ma5B कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दे सकता। उसके बाद Ma2B2, ठीक है, Ma2B2 समझ में आ गया, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ठीक, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देंगे, देख के देखो। यस, इसमें लिख सकते हैं AABB, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहां पे और हम लोग क्या लिखेंगे, ABAB। बिल्कुल, दो अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो सकता है, चेक करके देखें, PT, ठीक। इस जगह पे हमने लगा दिया AA है, तो NH3 है ना, NH3, बहुत अच्छी बात है। देन Cl, चलो दूसरा इसमें हम देख लें PT, देन इस जगह पे PT, ओके। अब हम डाल देंगे इधर NH3 और इस जगह पे Cl, फिर NH3 और इस जगह पे ये Cl, ठीक। अब इसमें आपका आता है कोबाल्ट का अगर मैं बात करूं तो कोबाल्ट का आ जाएगा, ये आपका क्या है, Ma4B2। अगर इस फॉर्मेट में हो तो आपको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात है। और कोबाल्ट यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब यहाँ प्लैटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, X, और क्लोरीन का होता -1 × 2 = 0, X = +2, यानी प्लैटिनम भी यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर दिया बच्चों,
सी और डी, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल इज इन इट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब पैरामैग्नेटिक बोला है, इन दोनों में शो कर दिया, लेकिन ये पीटी जो है डायामैग्नेटिक होता है, कोबाल्ट क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो धीरे से बाइफर्केशन करके फाइनल आंसर क्या आ गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक एक चीज को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, नहीं तो एक बार में 2 ऑप्शन भी आ सकते हैं। चलो रब कर दूं क्या, बिल्कुल सर रब कर दीजिए। सो व्हाट वी आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मैं बढ़ चलूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है विच स्पीसीज हैव मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट जो म्यू इज इक्वल टू होता है √n+2 बोर मैग्नेटॉन होता है क्या, और n मतलब बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपको क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो देखो पहले में क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर ए ऑप्शन में बात करूं, क्रोमियम +2 में है। क्रोमियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यानी 3d4, यानी n की वैल्यू यहां पे कितनी है बच्चों, 4 है। दूसरा ऑप्शन देखो, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 मतलब इस बार क्रोमियम क्या है, 3d3 में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बार n इज इक्वल टू आपको क्या है, 3 है। चलो बहुत अच्छा। सी अगर मैं बात करूं Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 3d5, +2 में है तो 3d5 ही तो होगा, यानी इस जगह पे n इज इक्वल टू क्या है आपका 5, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस जगह पे 5 हैं। उसके बाद डी ऑप्शन में देखो कोबाल्ट आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d7 4s2। अब आपको पता है कोबाल्ट 2+ में है तो 3d7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, ठीक है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें भैया, इस तरीके से अगर हम फिल करते हैं इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 3। n इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। बोलो किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सी ऑप्शन में। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वैल्यू पुट कर दो, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, फॉर क्वेश्चन नंबर 4 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एम आई राइट, यस सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलो इसको रब कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा सा देख लो बच्चों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखो कहता है D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक। चलो अगर मैं बात करूं NiF6 2- की, तो देखो निकल यहां पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, -1 × 6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, 6 इज इक्वल टू हो जाएगा +4, और निकल का इस बार किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +4। निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 28। बिल्कुल, कैसे लिखते हैं जल्दी से बता दो, 3d8 4s2, बहुत अच्छा। अब इसने +4 में आ गया तो क्या हो जाएगा, 3d6, कोई प्रॉब्लम नहीं। d6 में है, यानी इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ओके। इसमें फिल कैसे होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, कोई प्रॉब्लम वाली बात है। आपको पता है फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। जब वीक फील्ड लिगेंड है तो ये अनपेयर्ड को पेयर्ड नहीं करेगा, इतना तो मुझे समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है, यानी ये इधर से उठ के नहीं आएगा। लेकिन निकेल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होने की वजह से इसकी जो CFSE की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जिसके चलते जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, भले ही वीक फील्ड लिगेंड है, पेयर्ड हो जाएंगे, याद रखना। अगर +2 में होता तो ऐसा नहीं होता, तो पेयर्ड हो जाएंगे, यानी जो निकेल से जो आपके क्या है फ्लोरीन से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले इसमें ऐड होंगे, यानी इस तरीके से ये पेयर्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी NrD2sp3, ये सब ध्यान रखना।
ठीक है। अब कोबाल्ट की बात करूं, जैसे इरिडियम Cl6 की बात करूं, यानी यहां पे इरिडियम भी आपका क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। इस जगह पे भी वीक फील्ड लिगेंड होने के बावजूद हाई वैल्यू ऑफ CFSE हो जाता है, जिसके चलते ये जो है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, यानी D2sp3। कोबाल्ट के केस में भी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे अगर है तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d6 होगा क्या, क्योंकि कोबाल्ट का 3d7,4s2 होता है। तो इस जगह पे भी आपका क्या हो जाएगा, हाई वैल्यू ऑफ CFSE यानी ऑल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रेंड से हटके है तो थोड़ा ध्यान रखना। फॉर क्वेश्चन नंबर 5 डी इज द करेक्ट ऑप्शन। रब कर दूं, यस सर, मिटा दूं इसको, बिल्कुल सर मिटा दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलो मैंने इसको मिटा दिया अच्छे तरीके से। अब आ जाता हूं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मेटल विच इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इट। अच्छा, हेमोग्लोबिन में जो मेटल होता है वो क्या होता है बच्चों, बताओ, Fe कॉम्प्लेक्स है वो। अच्छा, अगर आपको बताऊं टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है, Ag सिल्वर मिरर टेस्ट, और विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट, सिस प्लैटिनेट में प्लैटिनम होता है, और सोडियम नाइट्रोप्रियोसाइड में क्या होता है बच्चों, Fe होता है। तो जो क्वेश्चन क्या है अच्छे से बता दो, मेटल विच इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, कहता है मेटल विच इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन, क्या होगा, सोडियम नाइट्रोप्रियोसाइड। क्या होगा आंसर बच्चों, सोडियम नाइट्रोप्रियोसाइड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम क्या कहेंगे बच्चों, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल है, बस कमांड रखना है अपने आप पे, धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस आपके बन जाने हैं। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कलर्ड। अच्छा, कलर्ड कब नहीं होता, या तो भैया आपका जो है क्या हो, D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, या तो D10 हो। तो देखो तो कहीं पे भी D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे यहाँ पे Cu किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, Cu यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D, Cu+1 ही नहीं, Cu+1 कहाँ है, Cu यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, और इसका होता है 3D10 4s1, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होने की वजह से 3D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। यानी ये आपका जो है पार्शियली फिल्ड डी सबसेल है। पार्शियली फिल्ड डी सबसेल है तो आपको पता है DD ट्रांजिशन के चलते, DD ट्रांजिशन के चलते बच्चों ये आपका कलर्ड होगा। चलो उसके बाद मैं बात करता हूं सेकेंड वन की। सेकेंड वन की अगर मैं बात करता हूं, दैट इज Na2 देन CdCl4। चलो इसमें CD किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है बच्चों, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यानी जो CD आपका गिवन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4D10 5s0। कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी इसका डी ब्लॉक कंप्लीटली फिल्ड है। आपको सबको मैंने पहले बताया था Zn, CD, Hg और Cn ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है, क्योंकि दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल। इनके डी सबसेल क्या होते हैं बच्चों, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो ये जो CD है इसमें +2 है, 4D10 है, यानी ये आपका क्या बनाएगा बच्चों, कलरलेस। आंसर मिल चुका है, ये कलरलेस है। बाकी चेक करने के लिए आप इसको भी चेक कर सकते हो, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, यू विल गेट द क्लू। क्लियर, यस सर, कहीं कोई प्रॉब्लम है, नो सर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अब मैं इसको रब करता हूं और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चीज को थोड़ा हमें समझना होगा। चलो बढ़ जाएं, बिल्कुल सर बिल्कुल बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लेड पॉइजनिंग इन द बॉडी कैन बी रिमूव्ड। जो लेड पॉइजनिंग होता है बॉडी में कैन बी रिमूव्ड बाय EDTA इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम डाइहाइड्रोजन सॉल्ट। यस, EDTA का यूज होता है, बिल्कुल GK/GS का क्वेश्चन है ये। लेड पॉइजनिंग इन द बॉडी कैन बी रिमूव्ड बाय EDTA इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन सॉल्ट। कैल्शियम हाइड्रोजन सॉल्ट के लिए ये जो होता है आपका पॉइजनिंग निकल जाता है, यानी इसका जो है बिल्कुल A इज द करेक्ट ऑप्शन। एम आई राइट माई फ्रेंड? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट हियर।
रब कर दूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर दीजिए। आगे बढ़ चलूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़ चलें। चलो आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो ऑप्टिकल आइसोमर? जल्दी से बता दो तो कौन ऑप्टिकल आइसोमर नहीं देता? अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर कौन कौन देते हैं? अगर आपका हो MAA3, ठीक है, प्लस माइनस N, ओके। उसके बाद अगर हो जाए MAA, ठीक है, B2C2, ठीक है, तब भी आपका देगा। अगर मैंने लिख दिया MAA2, ठीक है, B2, ये भी आपका दे देगा। या मैं लिख दूं MAA2BC, तब भी आपका ये दे देगा। याद आया? बिल्कुल। अब अगर मैं लिख दूं MA3B3, अगर ये फॉर्मेट है तो ये GI देता है। GI तो देता है फेस एंड मर, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं देता। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? इसके लिए भी टेक्निक मैंने बताई थी, क्यों नहीं देता, क्या इसका रीजन है। तो भैया आंसर क्या हो जाएगा इस फॉर्मेट में? कौन कौन सा है इस फॉर्मेट में दिया हुआ है? CONH3 होल थ्राइस Cl3, दिस इज द आंसर। यस सर, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बच्चा, बहुत अच्छी बात तो है ही है। चलो, तो आंसर विल बी CONH3 होल थ्राइस Cl3। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम कहेंगे बच्चों A इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं, ऐसे बहुत सारे मैंने आपको चीज़ें करवाई हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। और एक छोटी सी चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इस चैप्टर में आपको जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन वीवी थ्योरी से आएंगे। याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर, ओके। क्या बोला मैंने? हाइब्रिडाइजेशन से आएंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर से आपके आ जाएंगे, ठीक है। देन आपका आ जाएगा नेक्स्ट CFT से, इसमें आपका जो है CFSE वैल्यू कभी कभी निकालने आ जाता है। देन आपका आ जाएगा क्वेश्चन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड्स वगैरह होते हैं ना, बिल्कुल उसमें से उसको देख लेना। देन आपका देख लेना आइसोमेरिज्म, चाहे ज्योमेट्रिकल हो ऑप्टिकल हो, पूछते ही पूछते हैं। एंड नेक्स्ट आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर। अगर इन टॉपिकों पे आपका कमांड है तो काम बन जाएगा बच्चों, क्वेश्चंस हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने प्रिपरेशन लेवल को आगे ले जाए। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ पढ़ो, लेकिन अगर हमें अपने आप को फिक्सअप करना है और आगे बढ़ना है तो चीज़ों को आराम से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन जाइस सॉल्ट सेंट्रल मेटल एक्ट एज, जाइस सॉल्ट में जो सेंट्रल मेटल है वो कैसा एक्ट करता है, जल्दी से बता दो। पाई डोनर सिग्मा एक्सेप्टर, जाइसोल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यस सर, किस तरह से डोनेट होता है? इस तरीके से तो होता है, यहाँ PT, इस जगह पे आपका C डबल बॉन्ड है ना, कार्बन से इस तरह से लिंक होता है। जाइसोल H, इस जगह पे H, इस जगह पे H, यहाँ पे अपना Cl, यहाँ पे अपना Cl और यहाँ पे अपना Cl। तो जाइसोल क्या है आपका बच्चों? pi donor sigma acceptor. That is question number 10. What is the answer for question number 10? We will say B is the correct option. क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जैसे मैंने आपको फोकस किया है, जिस तरह से आपको बोला है, वैसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते रहो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूं, क्या आंसर था? रिव्यू कर लिया 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या बताया था? लिंकेज आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कौन सा? D इज द करेक्ट ऑप्शन, CONH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस Cl2। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आंसर था? जल्दी से बता दो। विच स्पीसीज हैव मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट? MnH2O होल 6 2 प्लस C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑल बताया था, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल और डिफरेंट केस है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात, 5 की हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं तो क्या होगा आंसर? D, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड Fe कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ किसका होगा? नॉट कलर्ड, दैट इज CNA2 CDCl4, B इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? B इज द
करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो EDTA इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम डाइहाइड्रोजन सॉल्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। मैंने आपको क्या बोला, कौन नहीं शो करता, ए CONH3 होल थ्राइस Cl3। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलो पाई डोनर सिग्मा एक्सेप्टर। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए बच्चों तो आप कर लेना, मैंने हर तरह के क्वेश्चंस मिक्सअप किए थे, तो आई होप सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छी चीजें पढ़ेंगे, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।